हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसेलिन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड, ओके, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, and bottom of the deck is the tower. ओके, सो पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, ये सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में लियो है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द टावर एनर्जी। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ अचानक से कुछ बड़ा होने जा रहा है। ओके, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। ओके, सो हो सकता है कि आप जिस पर्सन को एक्सपेक्ट ना कर रहे हो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा हो। ओके, आपको अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये पर्सन आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। और देखिए, मैं ये कहूँगा कि आपका जो फॉल्स फाउंडेशन पे टिका हुआ था पहले इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप, वो कहीं ढहने वाला है और एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं आपके साथ। ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली पास्ट रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है इस पर्सन के साथ, लेकिन अब ये नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ तो इन्होंने करना ही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है इनकी तरफ से नॉट ओनली जस्ट प्रपोजल आने वाला है, ये माफ़ी भी मांगने वाले हैं आपसे। नाइट एंड शाइनी आर्मर में आ रहे हैं। नाइट एंड शाइनी आर्मर मतलब ये कि शाइनी आर्मर दिखाई दे रहा है ना इस पर्सन का, यानी कि ये पर्सन पूरे प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ आ रहे हैं। इनको पता है कि आपकी तरफ से बैकफायर हो सकती है। ओके, सो लेकिन स्टिल ये इसको अपने प्यार से, अपने वर्ड्स से, अपने रोमांटिक वर्ड से, मैनिपुलेटिव वर्ड से मुझे कहना चाहिए। ओके, सो ये वापस से आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इसने आपको बहुत दुख दिए हैं भाई। ओके, सो इसने आपको ब्रेकअप भी दिया है पास्ट में, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा, आपके साथ रहते हुए भी किसी और के साथ भी इन्होंने रिलेशनशिप बनाया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये चीज़ आपको बहुत दुख पहुंचा चुकी है पास्ट में। एंड नाउ अब आप वापस से उसी दुख में नहीं जाना चाहते। आप बहुत मुश्किल से हील हुए हैं एंड नाउ आप वापस से वहीं नहीं जाना चाहते। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो इनकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो देखिए, अभी फ़िलहाल ये अपने इंटेंशन दिखाने को तैयार नहीं है। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ प्यार दिखाने को तैयार है। तो हो सकता है कि इनके इंटेंशंस अच्छे ना हो। 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको रोमांटिक मैसेजेस कर सकते हैं, आपको इमोशनल करने के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस कर सकते हैं जिससे कि आपको इनकी लॉयल्टी पर यकीन हो या इन पर यकीन हो कि हाँ ये सच में आपको लेकर के सीरियसली सोच रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आपको बिल्कुल भी इस पर्सन को लेकर के इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपसे चैट करने वाले हैं इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। ओके, द एम्परर कार्ड है। अपना दिमाग दौड़ाइए क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये पास्ट में जैसा बिहेवियर कर चुके हैं, क्या ये पर्सन अभी सुधरे हैं? मैं तो कहूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इमेच्योर कार्ड अभी भी है। ओके,
सो अभी फ़िलहाल आपको वेट एंड वॉच करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि द एम्परर कार्ड से आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। ओके, आप इस पर्सन के बारे में A to Z सारी चीज़ें जानते हैं कि ये पर्सन किस तरह के हैं, किस तरह का बिहेवियर करते हैं। तो क्या एक्चुअली लोगों में चेंज होता है? मैं सच में बताऊं, सिर्फ उन्हीं लोगों में चेंज होता है जो अपने अंदर ये क्वालिटी रखते हैं कि उनको गलतियों से सीखना है। जिनको लगता है कि वो गलती ही नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको सुधारेंगे कैसे, राइट? सो यहाँ पर आपको ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है और बेवकूफ़ नहीं बनना है भाई। ओके, सो वैसे कैंसर को बनाना बेवकूफ़ बहुत मुश्किल है, लेकिन द एम्परर कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपना एक्स्ट्रा माइंड चलाने वाले हैं इसमें। ओके, सो बेटर है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये तो श्योर है। ओके, पर एक ऐसे पर्सन से जो ऑलरेडी आपको धोखा दे चुका है, उसके साथ कैसी शादी भाई, कैसा कुछ। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अभी इल्यूजन में हैं। अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर आपको नया रिलेशनशिप देखना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं, एक साथ हैं, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि देखिए, आप एक लौते ऑप्शन नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इस पर्सन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पर ये पर्सन की लाइफ में और कोई भी हैं, मतलब ये किसी और से भी बात कर रहे हैं आपके अलावा भी। सो आप सिर्फ एक ऑप्शन है, और आप शायद इनका नंबर 1 ऑप्शन है, इसीलिए आप पे ज़्यादा जोर है इनका। ओके, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं। अगर आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, देन ये इमीडिएटली इफेक्ट से ये पर्सन दूसरे ऑप्शन पे शिफ्ट कर जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा ही मेच्योर बिहेवियर है इनका। ओके, लेकिन ये पर्सन ना आपको मनाने के लिए आ सकते हैं। हो सकता है बहुत गुड लुकिंग हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये पैशनेट बिहेवियर दिखा सकते हैं आपको कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं, आपको लेकर के बहुत रोमांटिक फील करते हैं। वटएवर जो भी चीज़ें हैं, ये फ्लर्ट जैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से आ सकती है इस हफ्ते। इसमें कोई अचंभा नहीं है कि ये पर्सन ऐसा कुछ करने वाला है। ओके, पहले भी कर चुके हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप, हालांकि शायद मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को रिजेक्ट करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपको कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे भी ये फीलिंग आ रही थी। ओके, आपने रिजेक्ट कर दिया इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। एंड इसकी वजह से ये बहुत परेशान हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो इनके समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे डील करें, क्योंकि ये हारना नहीं चाहते थे। ओके, अब इनको हारना पड़ रहा है, और इनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि गलतियाँ इनकी है। ओके, सो अभी क्या है, ये दोबारा से आपके पास आने वाले हैं। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये नेक्स्ट डे आपके फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए पहुंच जाएंगे। आप वहाँ भी इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप कहने वाले हैं बेबी आई डोंट वांट यू। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ कप से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को अगेन रिजेक्ट करने वाले हैं। अब इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस तो बहुत सारे रखे थे, लेकिन कोई भी ऑप्शन इनके लिए वर्कआउट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये शादी करने के बारे में जब भी सोचते हैं ना, आपका ही दिमाग में आता है इनको। ओके, और कोई भी ऑप्शन इनके दिमाग में नहीं आता। अब इन्होंने प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई है, तो इनको झेलना पड़ेगा ना अपने आप ही। ओके, 8 ऑफ सोर्ड से अभी ये क्या है कि बहुत इम्बैलेंस से दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। इनके हाथ बंधे हुए हैं, अभी फ़िलहाल ये कुछ नहीं कर सकते। इट्स लाइक ये मेंटल प्रिजन में बंद नज़र आ रहे हैं मुझे। अभी ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, अब इनको एक्चुअल कर्मा मिलने वाला है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन देखिए यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं। ये अब आपको एक अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए आपके लिए प्रपोज़ल लेकर के आ सकते हैं। मे भी हो सकता है धीरे धीरे ही सही, क्योंकि आप ऑलरेडी इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, तो एकदम तो नहीं आने वाले। तो ये तैयार कर रहे हैं अपना प्रपोज़ल आपके लिए, एंड कि आपको इम्प्रेस करना है किसी तरह से इन्हें। ओके, कि वो आपकी लाइफ में वापस आ सकें, अपनी जगह बना सकें।
तो ये सीरियस ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, और नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इसके ऊपर बहुत तैयारी कर रहे हैं, अपने ऊपर अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी रखना चाहते हैं आपके साथ। अब ये पर्सन एट द एंड ऑफ दिस वीक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। देखिए, द टावर से मैंने बताया था ना कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने की ही बात हुई थी यहाँ पर भी, मतलब दोबारा से फाउंडेशन रखने की बात आई थी यहाँ पर, क्योंकि फॉल्स फाउंडेशन पे टिका हुआ था सब कुछ। अब अगर देखेंगे यहाँ पर ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, और आपको पूरा भरोसा है इस पर्सन पे, ये पर्सन कभी भी लॉयल नहीं रहे हैं। ओके, सो अभी आप इस पर्सन पे एक्चुअली भरोसा कर भी नहीं सकते। 3 ऑफ पेंटिकल से अभी आप इनका प्रपोजल ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। आपका अपना कार्ड है आउटकम में भाई। सो आप, जैसे कि मैंने बताया, ना तो रिजेक्ट करने वाले हैं, ना ही एक्सेप्ट करने वाले हैं, आप बिल्कुल साइलेंट हैं, आप हर्ट हैं। नो डाउट इस पर्सन से आप प्यार करते हैं, लेकिन अब आप इस पर्सन को चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि ये लॉयल नहीं है। ओके, आपकी लॉयल्टी ये डिज़र्व नहीं करते। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से आपको कोई सबूत भी मिलने वाला है ऐसा कि ये अभी भी किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड हैं, बट अब ये चीज़ भी आपको दिखाई देगी इस पर्सन की तरफ से कि ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। आपको ये प्रूव करेंगे कि वो लॉयल हैं आपको लेकर के, एंड रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं भाई क्या है यहाँ पर। ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को, ट्रस्ट कीजिए, अभी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लीजिए। ये पर्सन अभी हंग्री है। किसका हंग्री है? क्योंकि इनको लॉयल्टी चाहिए। खुद डिसलॉयल होकर के ये पर्सन लॉयल्टी का भूखा है। ओके, सो क्योंकि इनको कर्मा मिल चुका है, इनको ऑलरेडी डिसलॉयल्टी कई बार देखने को मिली है, इनको भी बहुत धोखे मिल गए हैं इसके बाद से, क्योंकि इनको लगा था कि जैसे कि ये खुद अगर किसी को धोखा देंगे तो इनको कभी धोखा नहीं मिलेगा भाई, इनको भी धोखा मिलता है भाई, मिलेगा ही ऑब्वियसली, कर्मा प्ले। ओके, सो यहाँ पर अब इस पर्सन को आपकी ही तड़प है, और कहीं नहीं जाना चाहते ये। और ट्रस्ट कीजिए, अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना, तो अभी आप प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं नेचुरली बिहेव करिए। ओके, जो आपको करना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।